Hello guys, welcome back to Heavenly Bond. I hope you all are doing absolutely fine. Looking at the current situation, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि वायरल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं. So I thought why not make a detailed video कि आपको मैं बता दूँ कि वायरल के सिचुएशन में बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस होती हैं. लाइक कभी हाई फीवर हो जाता है, कोल्ड कफ, वॉमिट, लूज मोशन, अलग अलग प्रॉब्लम सबकी होती हैं. सो डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं. वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना कर दें. सो विदाउट अ ड्यू लेट्स स्टार्ट. वायरल का सीजन चल रहा है बिकॉज सीजन चेंज हो रहा है, तो सबकी तबीयत खराब हो रही है, बच्चों की स्पेशली ज्यादा हो रही है. बच्चे सिचुएशन को अलग तरह से डील करते हैं, उनकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है. स्पेशली वायरल या हाई फीवर की अगर बात करें तो बच्चों की बॉडी बड़ों से अलग तरह से रिएक्ट करती है और बच्चों को डील भी अलग तरह से करना पड़ता है. तो क्या सही तरीके हैं हम वो जानने वाले हैं, और क्या क्या सिचुएशंस आ जाती है, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहले तो आप अगर वायरल है तो वायरल कई फॉर्म में हो सकता है. वायरल है तो हाई फीवर हो सकता है बच्चों को, लूज मोशन हो सकती है, वॉमिट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है. ये सारी चीजें हाई फीवर के साथ भी हो सकती हैं. तो वायरल के टाइम पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इसलिए माय एडवाइस इज जैसे ही आपको लगता है कि आपके बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखाइए. मैं इसलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए बिकॉज डॉक्टर इमीडिएटली फिजिकली बच्चों को एग्जामिन कर पाएंगे, जो कि हम यहाँ बैठ करके नहीं कर सकते हैं. और उसके साथ ही आपके एरिया में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या तरह का वायरल फैला हुआ है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि वो उसी तरह के पेशेंट्स को उस पर्टिकुलर टाइम पे डील कर रहे होंगे. सो उनको इमीडिएटली पता होगा कि किस तरह से क्या देना है, क्या नहीं देना है. तो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं. बहुत से लोग कॉमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि अगर डॉक्टर के पास जाना ही है तो आपका वीडियो क्यों देखें. हमारा वीडियो इसलिए देखिए बिकॉज हम और सारी चीजें बता सकते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपके बच्चों की सिचुएशन कैसी है वो वहां के डॉक्टर ही बता सकते हैं, जो फिजिकली बच्चों को एग्जामिन कर सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि वायरल के सिचुएशन में कोल्ड, कफ, हाई फीवर, लूज मोशन, वॉमिट कुछ भी हो सकता है, या इनमें से दो चीजें, तीन चीजें साथ में हो सकती है, या सब कुछ भी हो सकता है अगर सिचुएशन ज्यादा खराब है तो. बट पहली चीज डॉक्टर को दिखाना है और उसके साथ साथ पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि वायरल है, जैसे आया है उसी तरह से चला भी जाएगा. हमको उसका ध्यान देना है प्रॉपर अच्छी तरीके से, और हम कुछ नहीं कर सकते. बस एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट हमको घर पे रखना है. सबसे पहली चीज कि आपको बच्चों के टेम्परेचर पे चेक रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बच्चों को हाई फीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको देख के, उनको टच करके, उनके माथे को यहाँ पर हैंड में टच करके आपको समझ में तो आ जाएगा. बट एग्जैक्टली टेम्परेचर कितना है ये हम नहीं बता सकते हैं. इसके लिए हमको यूज करना है डिजिटल थर्मामीटर. डिजिटल थर्मामीटर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वो एक्यूरेट जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो बताने वाला है. जो फोरहेड वाला सेंस करता है टेम्परेचर, वो वाला थर्मामीटर नहीं यूज करना है क्योंकि वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताता है आपको डिजिटल थर्मामीटर लेना है और आर्म पिट के नीचे उसको रख देना है बच्चों के. थोड़ी देर बच्चे आई नो ट्रबल जरूर करेंगे, बट ये एग्जैक्ट जगह होती है जो सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर देता है. यहाँ पे रख के आपको दबा देना है. उसके बाद आपको जो टेम्परेचर बताता है दिन में एटलीस्ट एवरी 6 आवर्स आप एक चार्ट बना लीजिए और वहां पे एवरी 6 आवर्स का टेम्परेचर वहां नोट करते रहिए. बिकॉज आफ्टर 3 डेज जब आप डॉक्टर के पास वापस से जाते हो तो आप वो चार्ट दिखा सकते हो और उस अकॉर्डिंग डॉक्टर बताएंगे कि क्या किस तरह से आपको करना है. और जनरली 3 दिन में काफी सिचुएशंस बेटर हो जाती हैं, फीवर वगैरह खत्म होने लगता है बच्चों का वायरल के सिचुएशन में. बट
अगर 3 दिन में नहीं होता है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ यूरिन टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे, वो आपको करवा लेना होगा, जिससे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है कि जो 3 डेज के बाद भी नहीं सही हो रहा है, सो वो हम उससे मेकआउट और फिगर आउट कर लेंगे। फिर उस हिसाब से बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है वो फंक्शन करेंगे। वायरल के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों का टेम्परेचर कम होता ही नहीं है, सो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 दिन तो ऐसा होता ही होता है जो कि टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ओनली जब हम उनको फीवर रिड्यूसिंग सिरप या ड्रॉप्स देते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए फीवर कम होता है और वापस से फीवर चढ़ जाता है, बट हम वो बच्चों को पूरे टाइम पे रेगुलर नहीं दे सकते। उसका भी कुछ पैटर्न होता है कि आप 6 आवर्स 8 आवर्स में एक बार ही दे सकते हो। सो एज रेकमेंडेड बाय योर डॉक्टर वो वाली फीवर रिड्यूसिंग सिरप या ड्रॉप्स आप बच्चों को देते रहिए। इसके साथ ही स्पॉन्जिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से, और अगर ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी से बच्चों की स्पॉन्जिंग करनी है। स्पेशली कुछ एरियाज होते हैं जहाँ की स्पॉन्जिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक फोरहेड यानी माथे की स्पॉन्जिंग, आर्मपिट्स के पास, और उसके बाद ये जो गर्दन वर्दन होती है यहाँ पर प्रॉपरली अच्छे से बच्चों के पेट को अच्छे से हमको स्पॉन्ज करना है। उसके बाद जो बच्चों का पूरा पेल्विक एरिया होता है वहाँ पे स्पॉन्जिंग करनी है, और बच्चों के फुट को अच्छे से स्पॉन्जिंग करनी है। सो ये जगह ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इन जगहों पे टाइम टू टाइम स्पॉन्जिंग हमको करते रहना है। सो ये तो बात हो गई हाई फीवर की। अब इन सब के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चे फीवर की वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली क्योंकि इस समय वो कुछ खाना भी नहीं पसंद करते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। सो लिक्विड डाइट पे उनको रखिए, ऐसी चीज़ें दीजिए जो वो इजीली खा लें, और एक साथ ये कभी मत सोचिएगा कि हम इतना सारा दे देंगे और बच्चे खा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़े इंटरवल्स पे हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिलाते रहना है ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, उसके साथ ही उनको सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहे। ये हमको ध्यान में रखना है कि उनके सारे न्यूट्रिशंस उनके बॉडी को मिलते रहे। कुछ चीज़ें जो मैं अपने तरफ से बता रही हूँ जो कि आप बच्चों को दे सकते हो, लाइक कोकोनट वाटर, दाल का पानी, मूंग दाल की खिचड़ी, सूजी की खीर, एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं, साथ में पनीर की भुर्जी दे सकते हैं, और पानी तो रेगुलरली देते ही रहना है। इनकेस बच्चों को वॉमिटिंग और लूज मोशंस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध भी, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। जो दूध हम देते हैं बच्चों को, मिल्क देते हैं, वो थोड़ा रिड्यूस कर देना है, वो थोड़ा थोड़ा ही देना है। सो ये सारी चीज़ें आप दूध की जगह पनीर दे सकते हो। डेफिनेटली पनीर से प्रोटीन्स मिलते रहेंगे बच्चों के बॉडी में। अब इन केस बच्चों को लूज मोशंस और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे बच्चों को हमें ORS ज़रूर से देना है, क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाता है। सो उसको बैलेंस बनाने के लिए ORS जरूर से दें। इनकेस बच्चों को कफ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है बच्चों को, सो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि एक हैंकी ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और आयरन यानी कि प्रेस ले लीजिए और उसको अच्छे से हीट कर लेना है हमको। और उसके बाद बच्चों के नोज के पास हम दबाना नहीं है, बस वो कपड़ा रख देंगे तो थोड़ा सा वो जो कंजेशन है वो कम होगा, कफ निकलने की कोशिश करेगा, कफ निकलेगा। और उसके बाद उसी को रीहीट कर करके हमको थोड़ी देर चेस्ट पे, थोड़ी देर बैक चेस्ट पे, ये सारी जगह पे टाइम टू टाइम एवरी 6 आवर्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं। सो उससे कंजेशन से रिलीफ पाने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ छोटी छोटी एडवाइसेस। आई होप आपको ये हेल्प करती हो। इसको सबके साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, बिकॉज इस समय वायरल के सीजन में सब लोग परेशान हो जाते हैं। सो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए, पैनिक बिल्कुल भी मत करिए और क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सब कुछ 2-3 दिन की बात है, ठीक हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज और फीडबैक्स हमें देते रहिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।